हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। होली जो है हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, होली का जो पर्व होता है ये फाल्गुन मास में जो है मनाया जाता है और इसको हमारे देश विदेश में सभी जगहों पर अपने अपने तरीके से हर कोई इंसान अपने हिसाब से इसको जो है सेलिब्रेट करता है, मनाता है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह इसको जो है हम धुलेंडी का भी नाम देते हैं। ठीक है, फगुआ का नाम भी देते हैं, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। तो और सभी क्या कि इसके अंदर ना सब मिलजुल कर और प्यार से अपनी सारे पुरानी जो चीजें हैं, किसी के बीच में कोई मन मुटाव चल रहा है, कुछ चल रहा है, उन सबको भूल कर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गरीब अमीर या कोई जात पात कुछ इसमें हम नहीं देखते हैं। इसमें सब लोग एक दूसरे के साथ में मिलके प्यार से इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और इसको सेलिब्रेट करने का जो एक कारण है, वो कारण भी हमारे जो है प्राचीन युग से ही चली आ रही है। उसका कारण, होली मनाने का कारण, ठीक है, जिसके लिए कि हाँ, एक कहानी भी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। कहानियां और भी हैं बट ये कहानी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक जो राजा हुआ करते थे, हिरण्यकश्यप, ठीक है, वो मतलब कि इतना घमंडी था वो राजा, उसके अंदर इतना घमंड था, इतना अहंकार था उसके अंदर कि वो खुद को ही भगवान मानने लगा था कि बस मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया का भगवान। वो भगवानों को भी तुच्छ समझता था अपने सामने कि और उसका जो एक बेटा था, ठीक है, जो प्रहलाद था, वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने तो अपने बेटे को बहुत बार बोला कि तू मेरी पूजा कर, मैं हूँ भगवान, वो तो विष्णु भगवान तो कुछ भी नहीं है, वो विष्णु तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और लेकिन उसका जो बेटा था प्रहलाद, वो तो बोलता था कि नहीं पिताजी, आप तो पिताजी हैं लेकिन वो तो मेरे आराध्य हैं, मैं तो उनकी पूजा करना नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा करके बहुत ज्यादा बहस हो जाती थी दोनों पिता में और बेटे के अंदर, पुत्र और पिता के अंदर। तो क्या हुआ कि वो जो राजा था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ईगो था, बहुत घमंड था, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने ही बेटे को मारने के लिए उसने बहुत सारे षड्यंत्र रच लिए। और जब वो उन सब षड्यंत्रों में जो है वो उसको जीत हासिल नहीं हुई, तो उसने क्या किया एक दिन कि अपनी जो उसकी जो एक बहन थी होलिका नाम की, ठीक है, जिसको कि ये वरदान था कि उसको अग्नि में भी वो जलेगी नहीं, उसको अग्नि भी भस्म नहीं कर सकती, और उसको ये आशीर्वाद था। तो उसने अपनी बहन से बोला कि अब मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है, उसको अब तुम अपनी गोद में लेना और उसको गोद में लेके बैठ जाना अग्नि के अंदर, और फिर उसके ऊपर से जो विष्णु भगवान का जो भ्रम है वो भी टूट जाएगा और मेरा जो दुश्मन है मेरे जीवन से चला जाएगा। तो उसकी बहन ने बिल्कुल यही किया कि अपने भतीजे को लेकर, प्रहलाद को लेकर वो बैठ गई। जैसे कि पूजा होती है और वहाँ पर हम जो होलिका जलाते हैं एक दिन पहले, जो धुलेटी होती है उसके एक दिन पहले जो होलिका जलाई जाती है, तो वो अपने भतीजे को लेकर गोद में बैठ गई। लेकिन हुआ क्या कि उसके ऊपर तो, क्योंकि वो सच्चा था, सच्चा भक्त था वो तो विष्णु भगवान का, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद का। भगवान खुद आए उसकी मदद करने, उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन वो जो होलिका थी वो उसमें जल के ना राख हो गई
और उसके साथ साथ में उसका जो भाई था उसका सारा घमंड चूर हो गया। और तब से ही जो है ये जो होलिका जो जलाई जाती है, होली के रंगों वाली होली के एक दिन पहले, इसके लिए वो होलिका जलाई जाती है, जिससे कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं या जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो बिल्कुल उसी तरीके से नष्ट हो जाए जिस तरीके से कि कश्यप जो था, जो असुरों का जो राजा था, उसका घमंड चूर हुआ था और एक उसका जो अंत हुआ था। तो एक दिन पहले जो होलिका जलाई जाती है ना, इसका रियल मीनिंग जो है अर्थ यही होता है। लेकिन इसको जो है अलग अलग हमारे देश में विदेश में सब जगह इसको अपने अपने हिसाब से इस पर्व को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसका रियल मीनिंग यही होता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, उसको उस अग्नि में सुहा करो, उस चीज को वहां खत्म करो और अपने नए जीवन को शुरू करो एक रंगों के खुशहाल जो है माहौल के साथ में। और जो भी गलत चीजें थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जो भी शक्तियां थी, वो सब वहीं की वहीं खत्म हो जाए। इसलिए वो रात के टाइम ये चीज की जाती है कि रात के टाइम पर उन सब का अंत हो जाए और अगली जो सुबह होगी, अगली सुबह आप एक नई उमंग के साथ जगें, एक नई उमंग के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, उसको शुरू करें। और उसके लिए जो है हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं और एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। और पानी, आजकल तो पानी से भी खेला जाती है होली। कलर्स बहुत सारे आ गए हैं आजकल, ऑर्गेनिक कलर्स आ गए हैं, उनसे भी होली खेली जाती है। लेकिन जो प्राचीन युग था, प्राचीन युग में होली ना सिर्फ चंदन के साथ खेली जाती थी और गुलाल के साथ खेली जाती थी, क्योंकि चंदन तो हमारी सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो हमारे यूजफुल है चंदन। तो पहले के जो जमाने में जो प्राचीन युग में जो राजे महाराजे होते थे या भगवानों के जो जमाने हो गए, वो टाइम पर इस चंदन को बहुत शुभ माना जाता था और उसी से होली खेली जाती थी और गुलाल से होली खेली जाती थी। लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं जिससे कि हम अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं और नए नए पकवान बनाते हैं ये टाइम पर, होली के टाइम पर। स्पेशली जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश साइड के जो लोग हो गए, स्पेशली वो हो गए उत्तर प्रदेश के, हो गए राजस्थान के, हो गए बिहार के, मतलब इस टाइप के जो भी प्रदेश हैं, वहाँ पर आज भी जो है हमारे पुराने जमाने की जो हमारी जो संस्कृति है उसको अभी भी कायम रखते हैं कुछ जगहों पर। जैसे कि मथुरा है, मथुरा के अंदर मथुरा की होली तो वर्ल्ड फेमस है। तो वहाँ पे तो घर घर में बोलते हैं ना कि राधा कृष्ण साक्षात रूप में, बोलते हैं ना कि उनके अंश मिलते हैं, ऐसा सुनने में आता है और हम देखते भी हैं ये चीज। तो मथुरा की होली तो आज भी बहुत फेमस है, लोग जाते हैं वहां पर दर्शन करने कृष्ण भगवान के, राधा जी के। तो वहाँ पे स्पेशली क्या बनता है कि गुजिया बहुत फेमस होता है। गुजिया बहुत मेन होती है, इसके अंदर नमक पारे होते हैं, बेसन से बनी हुई जो भी नमकीन होती है, बेसन के लड्डू हो गए, दही बड़े हो गए, खीर पूड़ी हो गई, मतलब ये सारे जो पकवान होते हैं ना होली वाले दिन बनाए जाते हैं। और जो भी हमारे घर में मेहमान आते हैं हम उनको भी खिलाते हैं। फिर हम अपने जो दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, कोलीग्स हो गए, कोई भी हमारे बॉस हो गए, कोई भी हो गए, हम उनके घर जाते भी हैं उनको मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। और इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, सबसे मिलना घुलना, गुलाल लगाना, कलर्स लगाना, एक दूसरे को गले मिलना। सिर्फ एक ही कारण होता है इस चीज का कि जो भी हमारे बीच में एक दूसरे को लेकर मनमुटाव था, जो भी एक नेगेटिविटी थी, उस चीज का अंत हो गया है। कल रात को होलिका के अंदर, उस अग्नि के अंदर हमने उस चीज को जला दिया है और आज से हम अपने जीवन के एक नए पहलू को शुरू करने जा रहे हैं।